नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न न्यूज़ एंकर्स की क्वालिटीज़, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। किसी भी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के लिए उसके न्यूज़ एंकर्स उसका चेहरा होते हैं, उसकी पहचान होते हैं। दर्शकों से सीधा संवाद स्थापित करने के कारण टेलीविज़न न्यूज़ एंकर्स एक सेतु यानी एक ब्रिज की तरह काम करते हैं दर्शकों और चैनल के बीच में। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां इतने सारे न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और न जाने कितनी ही क्षेत्रीय भाषाओं में न्यूज़ चैनल्स प्रसारित होते हैं, दर्शकों के बीच में अपनी एक खास पहचान बनाना और उस पहचान को बनाए रखना खूब लोकप्रियता के साथ न्यूज़ एंकर्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि उनमें वो क्वालिटीज़ हों जिनके ज़रिए वो दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना सके। सबसे बड़ी खूबी जो आज के टेलीविज़न न्यूज़ एंकर में होनी चाहिए वो है अच्छी वॉइस क्वालिटी और लैंग्वेज पे कमांड, भाषा पे अच्छी पकड़। वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेंड होने चाहिए अच्छे न्यूज़ एंकर्स। पिच, टोन, टेनर, प्रोनंसिएशन, डिक्शन, उनकी बोलचाल की भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और हमेशा उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी बोलें वो दर्शकों में अपनी छाप छोड़ सके। इस सब के अलावा एक अच्छा टेलीविज़न न्यूज़ एंकर हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहता है। आज के 24/7 फॉर्मेट में जो न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं वो बुलेटिन को बीच में ही रोककर अक्सर लाइव फ़ोनो करवाते हैं। अपने रिपोर्टर से, अपने संवाददाता से लाइव कवरेज कराई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है। ऐसे में बुलेटिन को बीच में ही रोककर एक जो न्यूज़ एंकर है उसको टेलीप्रॉम्प्टर में आए गए निर्देशों के अलावा भी अपनी स्पॉन्टेनिटी की वजह से अपना जो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट उसको बातें कहनी पड़ती हैं, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपनी न्यूज़ सेंस के हिसाब से स्पॉन्टेनियसली उनको सिचुएशन हैंडल करनी होती है क्योंकि सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ नहीं आता। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें चाहे उन्होंने कान में जो ईयरपीस लगाया हुआ है उसमें पैनल प्रोड्यूसर के ज़रिए उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं। कुछ ऐसे सवाल उनको दिए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं ईयरपीस के थ्रू जिनको उनको लाइव फ़ोनों के दौरान कॉरेस्पॉन्डेंट से रिपोर्टर से पूछना पड़ता है। लेकिन कई बार ईयरपीस में हो सकता है कि साउंड में कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए, टेलीप्रॉम्प्टर चलना बंद हो जाए, उस पे इंस्ट्रक्शंस आनी बंद हो जाएँ। ऐसे में एक न्यूज़ एंकर को बहुत ही ज़्यादा काम और कंपोज्ड होकर सवाल पूछने चाहिए। यहाँ पर काम आती है उनका धैर्य, उनकी पेशेंस, उनका काम डिमीनर और इसके साथ-साथ उनकी साउंड नॉलेज। इसीलिए ज़रूरी है कि न्यूज़ एंकर्स को सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी न्यूज़ सेंस होनी चाहिए और करंट अफेयर्स के साथ अपने को अपडेट रखना चाहिए। अच्छी रिसर्च होनी चाहिए उनकी और साथ ही साथ तमाम मुद्दों का पता होना चाहिए, सभी प्रमुख पब्लिक पर्सनालिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसी के साथ-साथ अलग-अलग शहरों से कौन से प्रमुख संवाददाता या रिपोर्टर्स हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके चेहरे क्या हैं, ये सब की पहचान उनको होनी चाहिए। एक अच्छा न्यूज़ एंकर कभी भी अपने चैनल को किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालता। कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ के टाइम पे कोई भी चाहे गड़बड़ हो, टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ हो, चाहे ईयरपीस की गड़बड़ हो, ऐसे में किस तरह से सिचुएशन को संभालते हुए बिना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज किए, कोई कन्फ्यूजन जैसी जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेहरे में बिना उसके लाए बहुत काम कंपोज्ड तरीके से उन्हें सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है और इसी से जो है चैनल लोकप्रिय बनते हैं। जितना अच्छे उसके न्यूज़ एंकर्स होंगे उतना ही चैनल दर्शकों में लोकप्रिय होगा। प्रोफेशनल तरीके से उनको सिचुएशंस हैंडल करनी चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेबल स्टाइल होना चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, ये इस पे ध्यान देना हर न्यूज़ एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपने साथ-साथ जो जिस चैनल के लिए वो काम कर रहे हैं, उस चैनल की इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग सेंस उनकी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ न्यूज़
एंकर्स को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉन बायस्ड एटीट्यूड के साथ अपना काम करें, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड के साथ काम करें और कभी भी अपनी पर्सनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा को अपनी न्यूज़ प्रेजेंटेशन के वक्त सामने ना लाएं, उस पे हावी ना होने दें। इसलिए बहुत बायस तरीके से, क्योंकि जो न्यूज़ एंकर्स हैं पहले की तरह केवल न्यूज़ रीडिंग नहीं करते कि टेलीप्रॉम्प्टर में न्यूज़ बुलेटिन लिखा हुआ आ जाएगा जिसको उनको पढ़ के सुनाना है। उनके कार्य क्षेत्र सिर्फ अब इस काम के लिए सीमित नहीं है। न्यूज़ रीडिंग तो उनके काम का सिर्फ एक हिस्सा है। आजकल न्यूज़ रीडिंग के अलावा उनको पैनल डिस्कशंस होस्ट करना पड़ता है, उसमें मॉडरेटर बनते हैं, वो लाइव शोज़ ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, होस्ट करने पड़ते हैं, लाइव डिस्कशंस कराते हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम्स भी प्रेजेंट करते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स भी उनको प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब केवल उनको न्यूज़ रीडर्स नहीं कहते हैं, न्यूज़ अनाउंसर्स नहीं कहते, बल्कि वो न्यूज़ एंकर्स हैं जिनका काम न्यूज़ रीडिंग के बियॉन्ड भी उनका कार्य क्षेत्र फैल चुका है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यूज़ एंकर्स की बढ़ चुकी हैं, उसी के साथ साथ उनमें वो गुण, वो क्वालिटीज़, वो विशेषताएं होनी चाहिए जो एक अच्छे रिपोर्टर में होनी चाहिए। अच्छी न्यूज़ सेंस, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट नेचर, क्योंकि लाइव डिस्कशंस के दौरान तमाम भीड़ को उनको बांधना पड़ता है अपनी आवाज़ से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। उसी के साथ साथ उनमें वो सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे मॉडरेटर के। कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि पैनल डिस्कशन कराते वक्त बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव इश्यूज़ पे जब पैनल डिस्कशन किया जाता है तो उसमें बहुत एक्सट्रीम अपोजिंग व्यू पॉइंट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, गेस्ट्स हैं, वो भी इनवाइट किए जाते हैं और उनको मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। ऐसे में जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग हैं अक्सर अपना आपा खो देते हैं। वो डिस्कशन करते वक्त उसकी गर्मा गर्मी में इतने खो जाते हैं, भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि एक दूसरे को अपशब्द कहने से भी नहीं चूकते। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है कई बार कि न्यूज़ एंकर्स को बीच बचाव करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि न्यूज़ एंकर्स अपना आपा नहीं खोएं, पूरे धैर्य के साथ, पूरे काम और कंपोज तरीके से वो अपनी बात रखें। जो गेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग गए हैं या वो अपनी बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो बहुत काम और कंपोज तरीके से न्यूज़ एंकर्स को उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये हमारी चैनल की मर्यादा के खिलाफ है। आप चैनल की मर्यादा के तहत ही डिसेंसी में रह के अपनी बात कहिए, आपके विचार सुने जाएंगे, आपको मौका दिया जाएगा। एक अच्छा न्यूज़ एंकर हमेशा पैनल डिस्कशन के दौरान ये इंश्योर करता है कि वो सभी को बराबर का अपनी बात कहने का मौका दे, टाइम दे। क्योंकि बहुत गलत नज़र आता है कि कोई न्यूज़ एंकर किसी खास भावना से प्रेरित होकर केवल कुछ पैनल डिस्कशन में आए कुछ ही गेस्ट को अपनी बात ज़्यादा कहने का मौका देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ये गलत है। सभी को अपनी बात रखने का मौका उनको देना चाहिए ताकि कल को उन पे या चैनल पे पक्षपात का आरोप ना लग पाए। इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। आजकल अक्सर ये देखा गया है कि न्यूज़ चैनल, अलग अलग न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ एंकर्स आते हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर हम 80 और 90 के ज़माने के दूरदर्शन के न्यूज़ एंकर से कंपेयर करें, उनकी भाषा शैली, उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आज की जो डिमांड है उसको देखते हुए कई जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, उनके इमोशंस उनके चेहरे पे आसानी से आने लग जाते हैं। गेस्ट तो अग्रेसिव होते ही हैं पैनल डिस्कशन के दौरान, कई न्यूज़ एंकर्स भी उनसे भी ज़्यादा अग्रेशन के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे में बीच बचाव करने की गुंजाइश और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि वो खुद ही इतना गुस्से में आ जाते हैं कि गेस्ट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा जो चेंज आया है प्रेजेंटेशन स्टाइल में, अग्रेशन बहुत बढ़ गया है
और इमोशनल ज़्यादा हो गए हैं आजकल न्यूज़ एंकर्स अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में। तो इसको अगर कंपेयर करके देखें, दूरदर्शन के ज़माने में जो न्यूज़ एंकर्स थे वो अपने अग्रेशन के लिए नहीं, बल्कि वो न्यूज़ रीडर्स अपने काम, कंपोज्ड, बैलेंस्ड डिमीनर के लिए जाने जाते थे। अपनी आकर्षक आवाज़, अपनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिक्शन, प्रोनंसिएशन के लिए जाने जाते थे। भाषा पे अपनी पकड़ के लिए पहचान थी उनकी। ऐसे कितने ही नाम थे जो आज भी लोगों की स्मृति में पूरी वैसी ही पहचान बनाए हुए हैं, लोगों को वैसे ही लोगों में लोकप्रिय हैं। बहुत सारे ऐसे डीडी के एंकर्स हैं दूरदर्शन के, जैसे शम्मी नारंग, वेद प्रकाश, सुनीत टंडन, तेजेश्वर सिंह, शोभना जगदीश, सरला महेश्वरी, नीलम शर्मा, गीतांजलि अय्यर, अविनाश कौर सरीन, सलमा सुल्तान। ये फेहरिस्त, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इतना पॉपुलैरिटी, इतनी लोकप्रियता मिली दूरदर्शन के न्यूज़ एंकर्स को। अगर उसको आज की तुलना में देखें तो आज के जो न्यूज़ एंकर्स हैं टेलीविज़न के, लोकप्रियता के मामले में वो किसी हालत में पीछे नहीं हैं। वो बहुत लोकप्रिय हैं लोगों में, लेकिन इसी के साथ साथ उनको ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो अक्सर अपने फ़ैन फॉलोअर्स से संपर्क में रहते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो दर्शकों के साथ जुड़े रहते हैं। दर्शक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में कई न्यूज़ एंकर्स अपने बायस्ड एटीट्यूड के कारण और अपने अग्रेशन के कारण अक्सर ट्रोलिंग का भी शिकार होते हैं। दर्शकों की नेगेटिव रिएक्शंस भी उनके लिए आते हैं। तो आज की डेट में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में न्यूज़ एंकर्स की लोकप्रियता के आधार पे ही उनको प्राइम टाइम बुलेटिन, न्यूज़ चैनल द्वारा उनको प्राइम टाइम बुलेटिन हैंडल करने को दिया जाता है। जितने ज़्यादा लोकप्रिय चेहरे होंगे न्यूज़ एंकर्स, उतने ही ज़्यादा प्रोग्राम्स उनको होस्ट करने को दिए जाते हैं, लाइव शोज़। आजकल तो न्यूज़ एंकर्स और रिपोर्टर्स का जो कार्य क्षेत्र है, जो दायरा है, वो लाइन है, वो बहुत हद तक मिटने लगी है। मल्टीटास्किंग का ज़माना आ गया है। आज न्यूज़ एंकर्स को बहुत हद तक रिपोर्टर्स की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अपने खाली समय में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, नए नए प्रोग्राम्स के स्टोरी आइडियाज़ लेने के लिए वो अक्सर रिसर्च सेक्शन में अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी नॉलेज में और भी ज़्यादा सुधार करते रहते हैं। आज हमने न्यूज़ एंकर्स की विशेषताओं के बारे में, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और पिछले कुछ समय से किस तरह से न्यूज़ एंकरिंग में और उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, न्यूज़ प्रेजेंटेशन स्टाइल में परिवर्तन आ रहा है, और उनके क्या कारण हैं, उनके बारे में हमने आज चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।